अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं मोहम्मद शाहिद रज़ा अमजदी, ज़िला गाज़ीपुर, यूपी। मोहतरम सामिन इकराम, बहुत ही अफसोस के साथ ये बात आपको बताने जा रहा हूँ कि एक लड़का जो गाज़ीपुर का रहने वाला है, उसने आज बात में कहा कि मेरी माँ के ताल्लुक़ से एक वीडियो बना दीजिए। मैं अपनी माँ को अपनी फीलिंग नहीं बता पा रहा हूँ। मेरी माँ ये समझती है कि मेरा बेटा नाफरमान है, मेरा बेटा फरमाबरदार नहीं है। हालांकि मेरे दिल में मेरे माँ बाप के लिए बहुत इज़्ज़त है, बहुत अदब व एहतराम है, बहुत प्यार है। तो मैंने भी कहा ठीक है, मैं बता देता हूँ। मेरे दोस्तों, आज के दौर में ये समझने की बात है कि माँ बाप भी अपने बच्चों को ये समझते हैं कि मेरा बेटा नाफरमान है, फरमाबरदार नहीं है, मगर माँ बाप कैसे समझेंगे, कैसे जानेंगे कि मेरा बेटा मुझसे मोहब्बत कर रहा है कि नहीं कर रहा है। हालांकि कुछ ऐसे लड़के होते हैं जब अपने माँ बाप से वो प्यार, वो मोहब्बत नहीं दिखा पाते, वो अपना फीलिंग नहीं बता पाते उनको अपने माँ बाप से कितनी मोहब्बत है। और माँ बाप को लगता है कि मेरा बेटा बहुत ही नाफरमान है, मुझसे हर बात में झूठ बोलता है। और जब ऐसा मामला आता है तो कुछ बच्चों भी कहते हैं कि मेरे माँ बाप मेरे लिए क्या किए। और एक बात आप भी जान लें कि जब वालिदैन के बच्चे जब छोटे होते हैं ना, तो जो वालिद है ना, अपने बच्चों के लिए बहुत कड़ी से कड़ी मेहनत करता है। धूप को धूप नहीं जानता है, बरसात को बरसात नहीं समझता, ठंडे को ठंडी नहीं समझता। हमेशा अपने बच्चों के लिए मेहनत करता रहता है, मशक्क़तें करता रहता है। और बच्चा एक दिन कहता है कि आपने किया क्या है। हालांकि वो बच्चा शायद मोहब्बत में कहता हो ये बात, चाहे गुस्से में कहता हो, मगर ये बात कह देता है। मगर बाप कहता है कि जाने दो, कहेगा तो किससे कहेगा, अपने से ही कहेगा। तो ये बात वालिद को भी समझना चाहिए कि चलो मेरा ही बच्चा है, बोल दिया तो बोल दिया, गुस्से में बोला है, मगर वो जानता है कि मैंने उसके लिए क्या किया। तो मेरे दोस्तों, और कुछ बच्चों को ऐसा लगता है कि मेरी माँ सिर्फ़ लड़कों को छोड़कर बहनों को लोग तवज्जो दे रहे हैं। मगर मेरा भी ये कहना है कि जो वालिद होते हैं ना, तो बच्चे तो घर पे ही रह जाते हैं, घर के अंदर ही रह जाते हैं, मगर जो लड़की होती है ना, वो पराए धन होती हैं, वो किसी और की अमानत होती हैं। जब माँ बाप अपनी बेटी को 18 साल, 20 साल, 22 साल अपने घर में रखते हैं और ख़ुद कपड़ा न पहनकर अपने बेटी को पहनाते हैं कि मेरी बेटी बड़ी हो जाए, किसी और के घर की अमानत है। जब वो बेटे की शादी होती है, जब उसका निकाह होता है ना, और जब उसकी विदाई होती है, तो भाई को भी बहुत तकलीफ़ होता है कि मेरी बहन मेरे घर से बाहर जा रही है। उसके माँ को भी बहुत तकलीफ़ होती है कि मेरी बेटी आज हमसे जुदा हो रही है। फिर सबसे ज़्यादा अगर किसी को तकलीफ़ होता है ना घर में, तो बाप को तकलीफ़ होता है। उसने पैदा किया, उसने पाला पोसा, पहनाया ओढ़ाया, खिलाया पिलाया, उसका हर चीज़ पूरा किया, और सारी चीज़ें पूरी करने के बाद आज उसकी बेटी किसी और के घर में जा रही है। ये दुनिया का रस्म व रिवाज है, किसी और के घर की ज़ीनत बनने जा रही है। इसका तकलीफ़ अगर आपको पूछना है तो किसी वालिद से जाके पूछिए कि उसका तकलीफ़ कितना आता है, कितना उसको तकलीफ़ होता है जब उसकी बेटी घर से जुदा होती है। और भाई गुस्से में बोल देते हैं कि बहन गई तो सब लेके गए, वगैरह वगैरह सारी बातें बोल देती हैं। मगर मेरे दोस्तों, याद रखो, एक बहन ही तो है जो अपने भाई से सच्ची मोहब्बत करती है, चाहे वो लाख बुरी हो जाए। अगर वो अपने भाई के बारे में किसी से बुराई नहीं सुन सकती, कि मेरे भाई को, अपने शौहर से वो लड़ जाती है कि मेरे भाई के बारे में आप बुरा मत बोलिए, और वही भाई अपने बहन को बुरा समझते हैं। वही भाई उस बहन के घर पे जाते हैं, ना हाथ में मिठाई लेके जाते हैं,
ना अपने बहन के लिए कोई गिफ्ट लेकर जाते हैं, ना उनके बच्चों के लिए कोई सामान लेकर जाते हैं, और जाते हैं वहाँ पे खाते हैं पीते हैं और चले आते हैं, ऐसे ही चले आते हैं। हालांकि ऐसा नहीं होना चाहिए। हुजूर ने फरमाया कि जब वालिद वालिदैन हयात में हैं और तुम्हारी बहन है, तो जब तक वालिद हैं कर रहे हैं, और जब वालिद इस दुनिया से चले जाए ना, तो तुम्हारी ज़िम्मेदारी है, भाइयों की ज़िम्मेदारी है कि अपने बहनों का शादी के बाद भी ख्याल करें। वो बच्चे वाली हो जाए तभी भी भाइयों की ज़िम्मेदारी है कि हर ईद पे उसके लिए कपड़े भिजवाएं, उससे पूछे कि तुम्हारे कपड़े बने कि नहीं बने। इसलिए कि अगर बाप ज़िंदा होता तो वो बहन कहती है कि काश कि मेरा बाप ज़िंदा रहता ना, तो मुझसे पूछता कि फ़लाँ बेटी तुम्हारे लिए कपड़ा बना, दामाद साहब ने वो कपड़ा बनवाया, बच्चों का कपड़ा बन गया, खुद नहीं पहनते हैं, पहले बेटियों को लोग पूछते हैं। मगर भाई जैसे माँ बाप दुनिया से रुखसत होते हैं, वैसे भाई पूछते हैं कि बहन जहाँ गई तहाँ गई, अब उसकी ज़िम्मेदारी है, अब मेरी ज़िम्मेदारी नहीं है, ऐसा लोग समझते हैं। हालांकि ऐसा नहीं होना चाहिए। ये भाइयों की ज़िम्मेदारी, हुजूर ने फरमाया कि जब वालिद इस दुनिया से चले जाएं तो अपने बहनों का ख्याल करो, उसके दरवाज़े पे जाओ तो कुछ तोहफ़ा लेकर जाओ, कुछ गिफ्ट लेकर जाओ, क्योंकि इस दुनिया में अगर कोई सच्चा प्यार करता है तो तुम्हारे माँ बाप हैं, तुम्हारी बहनें हैं, तुम्हारे भाई हैं। उसके अलावा तुमसे कोई सच्चा प्यार नहीं करता, सब मतलब के प्यार हैं। अभी कोई तुम्हें मारे ना, तुम्हारा सब साथ छोड़ देगा, मगर तुम्हारा माँ बाप तुम्हारा साथ नहीं छोड़ेंगे। कुछ देर के लिए तुम्हारा भाई भी तुम्हारा साथ छोड़ देंगे, बहनें भी तुम्हारे साथ छोड़ देंगे, मगर माँ बाप कभी अपने बच्चों का साथ नहीं छोड़ते हैं। एक मेरे ही साथ एक हादसा हुआ था, जिस जगह पे लोगों ने मेरे ऊपर हमला किया था, मगर मेरा बड़ा भाई था, वो खड़ा था, वो कुछ कर ना सके, मजबूर थे, मगर मेरा वालिद मुझे उठाया और ललकारा, शेर की तरह दहाड़ा। चाहे बाप बूढ़ा हो जाए, चाहे जवान हो जाए, अपने बच्चों के लिए वो बिल्कुल एक जागता शेर की तरह होता है, चीता की तरह होता है, जिसे बच्चों पे हमला करने वालों को वो बाप फाड़ देता है। ये बाप के अंदर फीलिंग होता है, मगर बाहर से ऐसा वो फीलिंग दिखाता है बच्चों को कि उसको बच्चे से प्यार ही नहीं है, मोहब्बत ही नहीं। अभी तुम्हें बुखार हो जाए तो फ़ोन करके पूछेगा बेटा तुम्हारा तबीयत कैसी है, और तुम्हारी बीवी भी कुछ देर के लिए भूल जाएगी, तुम्हारे दूसरे दोस्त यार भी तुम्हें भूल जाएंगे, मगर एक माँ एक बाप ज़िंदा रहेंगे तो तुमसे पूछेंगे कि तुम्हारी तबीयत तो ठीक है ना, तुमने खाना खाया कि नहीं खाया, तुम्हें कैसा लग रहा है, कोई दिक्कत परेशानी है तो तुम घर आ जाओ, हम तुम्हारी देखभाल करेंगे। एक भी रुपया उनके पास नहीं रहेगा, वो तुम्हारे लिए कर्ज लेंगे, किसी तरह भी पूरा करेंगे। क्यों? क्योंकि तुम उनके बच्चे हो, उन्होंने तुम्हें पैदा किया है, तुम्हें खिलाए पिलाए बड़ा किया है, उनका वो दर्द समझते हैं। तो मेरे भाइयों, इन सारे खुरफातों से बचो, अपने बहनों की इज़्ज़त करो, उनके दरवाज़े पे जाओ, कुछ न कुछ तोहफ़ा लेकर जाओ, उनके लिए गिफ्ट लेकर जाओ, क्योंकि बहनें इंतज़ार करती हैं कि मेरा भाई आएगा तो कुछ न कुछ लेकर आएगा। उसके बच्चे चिल्लाते हैं मामा कुछ लेकर आएंगे, और ऐसे खाली हाथ तुम दरवाजे पे, तुम्हें शर्म आना चाहिए। भाई होने के नाते तुम्हारे पास पैसे नहीं तो किसी से 100-200 रुपया ले लो, मगर बहन के दरवाजे पे जाओ ना तो कुछ न कुछ लेकर जाओ। दोस्तों यारों में तुम बहुत पैसे खर्च कर देते हो, मगर बहन के पास तुम्हारे जाने के लिए 200 रुपये का मिठाई नहीं बनता, तुम्हें बच्चों को देने के लिए 50-100 रुपया नहीं होता, और वहाँ से उल्टा गोश्त पुलाव बिरयानी खाकर वापस चले जाते हैं। ये शर्म करने की बात है। हुजूर अपनी बेटी से बेपनाह मोहब्बत करते थे, हज़रत फ़ातिमा ज़हरा को अपना जिगर का टुकड़ा कहा करते थे, और आज के डेट में भाई अपने बहनों से दुश्मनी कर रहे हैं, बगावत कर रहे हैं, उनके साथ बदतमीज़ी कर रहे हैं। अल्लाह बचाए ऐसे खुरफातों से। ये चंद दिन की दुनिया है, फ़ना हो जाएगी, ख़त्म हो जाएगी, सारी चीज़ें धरी की धरी यही पड़ी रह जाएगी। माँ बाप भी तभी खुश होते हैं जब उनके बच्चे अपनी बहनों से प्यार करते हैं। माँ बाप को भी यकीन हो जाता है कि मेरे जाने के बाद
हमारे बच्चे अपने बहनों का ख्याल करेंगे। इसीलिए लड़कियां कह देती हैं कि जब तक माँ बाप हैं तब तक ससुराल है। ना जाने भाभी हमें पूछेंगे कि नहीं पूछेंगी, भाई हमें पूछेगा कि नहीं पूछेगा। ऐसा कहने का आप मौका ना दें। अल्लाह आपको उसी के सबब आपको रिस्क देगा, उसी के सबब आपकी बरकत देगा। जब बहनें आपके दरवाजे पे आएंगी तो ये ना समझिए कि वो मेरा खा के जा रही है, वो मेरा कुछ ले के जा रही है, बल्कि ये समझिए कि वो आपके दरवाजे पे आ रही है, मेहमान बन कर आ रही है और आपको ले कर नहीं बल्कि वो दे के जा रही है। जब आपका ऐसा सोच होगा तो इंशाअल्लाह आप यकीन करें कि आपकी ज़िंदगी में खुशहाली ही खुशहाली होगी। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है कि आप इसे तवज्जो के साथ सुनें और इस पर अमल करें और दूसरे तक हो सके तो शेयर करें। फ़ी अमानिल्लाह। अस्सलामु अलैकुम।